तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे बात कर रहे थे त्रिज्याओं की। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि त्रिज्याएं कितने प्रकार की होती हैं। मैं फिर समझा देता हूँ आपको कि पहला हम बात करेंगे आयनिक त्रिज्या की, आयनिक रेडियस। और आपको हमें पता है कि आयन दो प्रकार के होते हैं, धन आयन और ऋण आयन। तो यहाँ पे दो पार्ट में हम त्रिज्याओं को पढ़ेंगे। दूसरा मेरे पास सह संयोजक त्रिज्या। सह संयोजक त्रिज्या क्या होती है उसके बारे में भी हम यहाँ पे बात करेंगे। तीसरा है हमारे पास, वो है धात्विक त्रिज्या, जो धात्विक परमाणु में पाई जाती है, धात्विक त्रिज्या। और फोर्थ है हमारे पास यहाँ पे वंडरवॉल त्रिज्या। फोर्थ है हमारे पास वंडरवॉल त्रिज्या। ठीक है, चार हमारे पास पार्ट हैं, आयनिक त्रिज्या, सहसयुग त्रिज्या, धात्विक त्रिज्या और वंडरवॉल त्रिज्या। तो हम पहले यहाँ पे बात करेंगे आयनिक त्रिज्या की। देखो बेटा, आयन दो प्रकार के होते हैं, है ना। आयनिक त्रिज्या, आयन दो प्रकार के होते हैं, एक धन आयन और एक ऋण आयन। मैंने पहले आपको बता दिया था कि हम यहाँ पे त्रिज्या के बारे में बात कर रहे हैं। तो त्रिज्या क्या होती है? किसी परमाणु की बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी उस परमाणु की त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे आयनिक त्रिज्या की बात करते हैं। दो प्रकार की है। पहली है धनायनिक त्रिज्या या धनायन त्रिज्या, धनायन त्रिज्या। ठीक है, देखो बेटा, धन आयन बनता किससे है? कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागने के पश्चात जो आयन बनता है वो धन आयन बनता है। तो इलेक्ट्रॉन त्यागने पर धन आयन का निर्माण होता है। जैसे देखिए, ये Na एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो Na प्लस बन गया, ये धन आयन बन गया। ठीक है, तो धन आयन की त्रिज्या मतलब कि इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनने के बाद जो उसका रेडियस होगा उसे हम धनायनिक त्रिज्या बोलेंगे। ठीक है, अब धनायनिक त्रिज्या को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, त्रिज्या को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। कोई भी परमाणु जब इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उसका आकार घट जाता है, या फिर मूल परमाणु से आयन का, मूल परमाणु के आकार से आयन का आकार हमेशा छोटा होता है। ये ध्यान रखना बेटा। कैसे, मैं पहले समझाता हूं। सोडियम का परमाणु क्रमांक क्या है बेटा? 2, 8 और 1। अब इसने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो इसका आकार कितना हो गया? 2, 8। इसके पास 3 कक्षाएं थी, पहली, दूसरी और तीसरी, और इसके पास आती है पहली कक्षा और ये दूसरी कक्षा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया? त्रिज्या कम हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाता है, अर्थात धन आयन का आकार पेरेंट एटम या मूल परमाणु से हमेशा छोटा होता है। ठीक है, या फिर मैं ये कहूं, एक तो ये समझना है। दूसरा, जब ये इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो इस नाभिक के ऊपर क्या होगा बेटा? देखिए, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन थे और 11 क्या है? प्रोटॉन थे। ठीक है, स्टेबल है। लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो 10 तो हो गए इलेक्ट्रॉन और 11 क्या हो गए? प्रोटॉन। प्रोटॉन धनावेशित, तो प्रोटॉनों की संख्या बढ़ जाती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या के सापेक्ष। ठीक है, तो जो प्रोटॉन है वो धनावेशित होते हैं, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे धन आयन का आकार मूलभूत परमाणु से छोटा होता है। ठीक है बेटा, चलो अब देखिए, जैसे जैसे परमाणु पर धनावेश बढ़ता है उसका आकार जो है वो घटता जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं आयनिक आकार या आयन का आकार। ठीक है, आयन का आकार जो है, ठीक है, वो, अब देखो मैं उल्टा लिख देता हूं। अगर आवेश बढ़ेगा तो आयन का आकार क्या है? घटेगा। 1 बटा धनावेश की मात्रा। जैसे जैसे धन आवेश बढ़ेगा आकार घटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछते भी है कि निम्न आयनों को आकार के घटते या बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मैंने कहा जिसके ऊपर जितना ज्यादा धनावेश होगा उसका आकार उतना ही छोटा होगा। तो हम यहाँ पे इसको सीरीज में जमा सकते हैं कि सबसे बड़ा सोडियम, फिर मैग्नीशियम और सबसे छोटा एल्यूमिनियम होगा। ठीक है बेटा, चलो जी। दूसरा है हमारे पास यहाँ पे ऋण आयनिक त्रिज्या। ठीक है, दूसरी है ऋण आयनिक त्रिज्या। ठीक है, ऋण आयनिक त्रिज्या।
ऋण आयन कब बनता है? जब कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, जैसे ये Cl है और Cl इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाएगा? Cl माइनस। ठीक है, तो ऋण आवेश आता कब है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर ऋण आवेश आता है और इलेक्ट्रॉन त्यागने पर धन आवेश आता है। जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी। जैसे देखो क्लोरीन की बात करूं तो 17 ही प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन भी 17 है, लेकिन Cl माइनस की बात करूं तो प्रोटॉन कितने हैं बेटा? 17 और इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 18। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या जब बढ़ जाती है तो उसका आकार भी क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है, अब ये माइनस का वो बन गया, आकार क्या हो गया? मतलब माइनस का चार्ज क्या हो गया? बढ़ गया। इसलिए कि मूलभूत परमाणु से माइनस या ऋणात्मक आयन का आकार जो है वो हमेशा बड़ा होता है, धनात्मक में इसका उल्टा होता है। ठीक है, दूसरा समझिए आप, किसी भी परमाणु पर जितना ज्यादा धन आवेश होगा उसका आकार उतना ही छोटा होगा और किसी परमाणु पर जितना ज्यादा ऋण आवेश होगा उसका आकार उतना ही बड़ा होगा। ठीक है, तो अगर हम आकार की यहां पे बात करते हैं तो ये N-3, O-2 और F-, अगर हम इसको आकार के बढ़ते हुए क्रम में जमाएंगे तो सबसे बड़ा आकार किसका होगा? जिस पर ऋण आवेश सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, और सबसे छोटा आकार किसका होगा? जिसके ऊपर ऋण आवेश की मात्रा कम होगी। तो सबसे छोटा, इससे बड़ा और ये इससे बड़ा, तो ये है आकार का बढ़ता हुआ क्रम। याद रहना चाहिए आपको ये। ठीक है, अब चलिए हम और बात कर लेते हैं थोड़ी सी आगे। मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको जिसमें धन आयन भी होंगे और ऋण आयन भी होंगे और आपको ये बताना है क्या कि आकार किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा। तो एक क्वेश्चन है मेरे पास, O-2 Mg+2 F- Al+3 Na+N-3 को आकार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बढ़ते हुए क्रम में, है ना, व्यवस्थित कीजिए। तो अब ये क्वेश्चन है आपके सामने, आकार का बढ़ता हुआ क्रम, मतलब सबसे छोटा पहले आएगा। अब इसमें धन आयन भी है और ऋण आयन भी है, तो आपको समझना चाहिए कि यार जिस भी परमाणु के ऊपर जितना ज्यादा धन आवेश होगा, ठीक है, उसका आकार उतना ही छोटा होगा और जितना ज्यादा ऋण आवेश होगा उसका आकार उतना ही बड़ा होगा। तो देख लीजिए सबसे छोटा क्या होगा? बस Al+3। इससे बड़ा, ये मुंह किस साइड खुल रहा है वो बड़ा होगा। ठीक है, उससे बड़ा क्या होगा? Mg+2। ठीक है, इससे बड़ा क्या होगा बेटा? Na+। इससे बड़ा क्या होगा? इससे बड़ा होगा F-। इससे बड़ा क्या होगा? O-2 और सबसे बड़ा क्या होगा? N-3। यह है आकार का बढ़ता हुआ क्रम। अच्छा, इससे पहले मैंने एक चीज और बताई थी आपको, मैं यहां फिर रिपीट कर देता हूं उसको। सम इलेक्ट्रॉनीय तत्व, ऐसे तत्व जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है उन्हें कहते हैं सम इलेक्ट्रॉनीय तत्व। तो देखो बेटा परमाणु क्रमांक 13 3 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए तो कितने बचे? 10 इलेक्ट्रॉन। परमाणु क्रमांक 12 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए तो कितने बचे? 10 इलेक्ट्रॉन। 11 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो कितने बचे? 10 इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन 9 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, कितने बचे? 10 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन 2 8 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए तो 10 इलेक्ट्रॉन। और नाइट्रोजन के पास 7 है, माइनस का 3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रखे हैं, तो कितने हो गए? टोटल 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये टोटल ऑर्डर है, क्रम है हमारे पास में। समझ आ रहा है आपको? 10 10 सम इलेक्ट्रॉनीय तत्व। चलो जी, यहाँ पे आपको इस समझ में आ गया होगा धनायनिक और ऋणायनिक त्रिज्या। अब हम दूसरी त्रिज्या की बात करते हैं जो है सहसंयोजक त्रिज्या। सेकंड है मेरे पास, वो है सहसंयोजक त्रिज्या। देखो सहसंयोजक त्रिज्या होती क्या है, हम पहले उसकी बात कर लेते हैं। बंद अगला वाला चैप्टर आएगा रासायनिक बंद, उसमें बंद आएंगे सहसंयोजक बंद। सहसंयोजक बंद होते हैं जो इलेक्ट्रॉनों के साझा से बनते हैं। ठीक है बेटा, अब वो सम परमाणुओं में भी हो सकता है, विषम परमाणुओं में भी हो सकता है, ये समझना है। तो सहसंयोजक बंध से बंधे दो परमाणुओं की अंतरानाभिकीय दूरी का आधा। सामने देखना ये एक अणु है जो दो सम परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है बेटा। ठीक है,
ये इसका नाभिक और ये इसका नाभिक, ठीक है, ये इसका नाभिक है और ये इसका नाभिक है, ठीक है। अब देखिए ये इसका डिस्टेंस और ये इसका डिस्टेंस, यह अंतरा, दो नाभिकों के मध्य की दूरी को बोलते हैं अंतरा नाभिक की दूरी। अब इस अंतरा नाभिक की दूरी का अगर मैं आधा कर दूं तो ये इस परमाणु की त्रिज्या और ये इस परमाणु की त्रिज्या, आप इसको ए नाम दे दो, इसको बी नाम दे देंगे, तो ये आर ए और ये आर बी, ठीक है। तो कुल नाभिक की डिस्टेंस डी ए बी अगर हम बात करें तो क्या होगा, आर ए प्लस आर बी। हम निकाल सकते हैं आर ए बराबर डी ए बी अपॉन आर बी, ठीक है। तो सह संयोजक त्रिज्या क्या होती है बेटा, दो समपरमाणुओं की अंतरानाभिकीय दूरी का आधा, ठीक है, उस परमाणु की सह संयोजक त्रिज्या कहलाती है। और ये समपरमाणु भी होती है और विषम में भी हो सकती है, इसके बारे में हम आगे बात करें, ठीक है बेटा। चलो जी, थर्ड है मेरे पास यहां पर, वो है धात्विक त्रिज्या। धात्विक त्रिज्या की हम यहां पे बात करते हैं। थर्ड इज मेटेलिक रेडियस, या हम बात कर लेते हैं इसकी धात्विक त्रिज्या की, ठीक है बेटा। मेटेलिक रेडियस क्या होता है, धात्विक त्रिज्या क्या होती है। देखिए बेटा, धातुओं के क्रिस्टल्स होते हैं और क्रिस्टल्स के अंदर परमाणु होते हैं जो कि निश्चित दूरी पर बंधे भी होते हैं और वेल सेटल्ड भी होते हैं, जमे हुए भी होते हैं। इस प्रकार से एक धातु का परमाणु है, ठीक है। तो किसी धात्विक क्रिस्टल में दो सन्निकट, बोले तो पास पास नहीं, किसी धात्विक क्रिस्टल में दो सन्निकट परमाणुओं की अंतरानाभिकीय दूरी का आधा, उस परमाणु की धात्विक त्रिज्या कहलाती है। धातु का जो सामर्थ्य है, बल है, या जो भी प्रॉपर्टी है, वो डिपेंड करता है इस त्रिज्या के ऊपर, इस धात्विक बल के ऊपर या इस धात्विक बंध के ऊपर। धात्विक बंध कितना सामर्थ्य होगा, जितना सामर्थ्य या प्रबल होगा, वो धातु का गलनांक कितना हो, उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है बेटा। तो किसी धात्विक क्रिस्टल में दो निकट उपस्थित परमाणुओं की अंतरानाभिकीय दूरी का आधा उस धात्विक परमाणु की त्रिज्या कहलाता है। चलो अब हम यहाँ पे बात करेंगे वैन डर वाल्स त्रिज्या, जो कि लास्ट है आपके पास, है ना। थर्ड है बेटा मेरे पास, सॉरी फोर्थ है मेरे पास वैन डर वाल्स, है ना। वैन डर वाल्स त्रिज्या जो वैज्ञानिक वैन डर वाल्स द्वारा दी गई थी बेटा, ठीक है। सबसे बड़ी त्रिज्या ये गैसीय परमाणु की मध्य होती है, ठीक है। तो उसने क्या कहा कि किसी गैसीय मिश्रण में, ये गैसीय मिश्रण है साहब, उसमें दो सन्निकट उपस्थित, ये दो पास पास उपस्थित परमाणु है, ये इसका नाभिक, ये इसका नाभिक, ये पूरा एक अणु, ये इसका नाभिक, ये इसका नाभिक, ये पूरा एक अणु, ये इसका नाभिक, इसका नाभिक, ये पूरा एक अणु। तो किसी गैसीय मिश्रण में दो सन्निकट या पास पास उपस्थित अणुओं के, ये भी अणु, ये अणुओं के अंतरानाभिकीय दूरी का आधा उस परमाणु की वैन डर वाल्स त्रिज्या कहलाती है, ठीक है। गैस के अणु होते हैं, परमाणु तो होते नहीं, परमाणु तो स्वतंत्र अवस्था में मिलता ही नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो किसी गैसीय मिश्रण में उपस्थित अणुओं के नाभिकों के सन्निकट उपस्थित अणुओं के नाभिकों की अंतरानाभिकीय दूरी का आधा उस परमाणु की वैन डर वाल्स त्रिज्या कहलाती है और ये गैसीय परमाणुओं में पाई जाती है। तो अगर हम बात करें सबसे बड़ी त्रिज्या की और सबसे छोटी वाली त्रिज्या की, तो ध्यान देना बेटा, ये मैं ऑर्डर जमाऊंगा, ये आयनिक त्रिज्या का, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं आयनिक त्रिज्या, ठीक है। फिर लिखूंगा सह संयोजक त्रिज्या, फिर लिखूंगा धात्विक त्रिज्या और फिर लिखूंगा वैन डर वाल्स त्रिज्या। तो सबसे बड़ी होती है वैन डर वाल्स त्रिज्या, फिर धात्विक, फिर सहसंयोजक, और सबसे कम डिस्टेंस होता है, सबसे छोटी त्रिज्या होती है आयनिक त्रिज्या, ठीक है। ये ऑर्डर है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये पूरा है, मैं एक बार और समझा देता हूँ। हमने जो आज पढ़ा है वो है रेडियस, त्रिज्या, त्रिज्या परमाणु
के बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन है उसके नाभिक से दूरी है वो कहलाती है रेडियस, त्रिज्या कहलाती है बेटा। पहले हम आयनिक त्रिज्या की बात करते हैं। आयन दो प्रकार के होते हैं, धन आयन और ऋण आयन। तो धन आयन के बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन की दूरी धन आयनिक त्रिज्या, ऋण आयन के बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन की दूरी ऋण आयन की त्रिज्या। ऋण आयन की त्रिज्या अपने मूल परमाणु से बड़ी होती है, धन आयन की त्रिज्या अपने मूल परमाणु से छोटी होती है। ये दो पॉइंट है जो आपको यहाँ पे याद रखना है, क्योंकि फिर मैं इसी को अप्लाई करूंगा गुणों में आवर्तिता में। किसमें? गुणों में आवर्तिता। और आवर्तिता कहाँ होगी? पूरी पीरियोडिक टेबल की बात करूंगा मैं, ठीक है। उसके बाद वाला टॉपिक है वो मेरा यही रहेगा, गुणों में आवर्तिता। तो किस तरह से हम इसके बारे में बात कर पाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आती है हमारे पास सहसंयोजक त्रिज्या। सहसंयोजक त्रिज्या सहसंयोजक बंध से बने दो परमाणु, है ना, दो परमाणु मिलकर एक अणु बनाते हैं। उन परमाणुओं की अंतरानाभिकीय दूरी का आधा, जो अंतरानाभिकीय दूरी है उसका आधा उस परमाणु की सहसंयोजक त्रिज्या कहलाती है। परमाणु सम भी हो सकते हैं बेटा, परमाणु विषम भी हो सकते हैं, ठीक है। फिर तीसरा है मेरे पास धात्विक त्रिज्या। धात्विक परमाणु क्रिस्टल के फॉर्म में होते हैं, गुथे हुए होते हैं, सन्निकट होते हैं, पास पास होते हैं। तो दो सन्निकट परमाणुओं की अंतरानाभिकीय दूरी का आधा उस धात्विक परमाणु की धात्विक त्रिज्या कहलाती है। फिर वनडेर वाल त्रिज्या। वनडेर वाल गैसीय अणु है, गैसीय अणुओं की अंतरानाभिकीय दूरी का आधा, ठीक है बेटा।